नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, श्री सिद्धि विनायक की शरण में मुख्यमंत्री, एक सामान्य प्रशासनिक कुछ जानकारियां। मुख्यमंत्री का दौरा, मुख्यमंत्री का माली सैनी समाज ने मुंबई में अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री का फोन पर चैंपियन बेटियों के साथ आत्मीय संवाद, यानी राजस्थान की दो खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में 2 पदक जीते। इनमें से एक है अवनी लेखरा, जिन्होंने पिछले ओलंपिक में भी, जो टोक्यो में आयोजित हुआ था, वहां भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और अब पेरिस ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता। दूसरी राजस्थान की सीकर की ही मूल निवासी है मोना अग्रवाल। इन्होंने भी उसी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था, उसी कैटेगरी में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। दोनों से मुख्यमंत्री ने फोन पर बात की और इन दोनों को ही बात करके मुख्यमंत्री ने बधाई दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं होंगी सुदृढ़, टेलीमानस हेल्पलाइन का दायरा बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी, नेत्रहीन शिक्षक को मिला इच्छित स्थान पर पदस्थापन। कुछ सामान्य प्रशासनिक जानकारियां। राज्यपाल से राज्य मंत्री की शिष्टाचार भेंट, राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, श्री हरिभाऊ बागड़े। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नशा मुक्त हनुमानगढ़ के लिए विद्यालयों में उकेरे गए चित्र। ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है हनुमानगढ़ में, जहां स्कूल के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया। प्रोग्रामर प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में प्रविष्टियों में संशोधन का एक अवसर दिया गया है, जिसके लिए एक तिथि दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन होगा कब? 27 अक्टूबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस पर शासन सचिवालय में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के लिए उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष उनकी 119वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसके बाद अगले दिन की कुछ जानकारियां। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की शिष्टाचार भेंट, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रहा। मुख्यमंत्री की पुलिस विभाग के साथ समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें कहा गया कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता। अभी 2 दिन का एक, यानी 29 और 30 अगस्त 2 दिन का एक सम्मेलन, पुलिस अधिकारियों के कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन राजस्थान में किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मेद अस्पताल का दौरा किया। आरयूएचएस में सुपर स्पेशलिटी सुविधा विस्तार के एक्शन प्लान बनाकर क्रियान्विति के निर्देश दिए गए। अगली जानकारी है, एक पेड़ मां के नाम अभियान। ये केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री ने पौधारोपण करके शुरू किया था। इसके बाद राज्य में भी, यानी कि राजस्थान में भी ये कार्यक्रम लागू हो चुका है। अगली जानकारी है, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे। कौन सी योजना के तहत? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब 1 सितंबर से प्रदेश में जो दिव्यांग महिला है, दिव्यांग गर्भवती महिला है, उनको पहले 6,500 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर अब 10,000 रुपये कर दिया गया है। अजमेर से एक जानकारी, जहां विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने विकास कार्यों का शुभारंभ किया और यहीं आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी का भी शुभारंभ किया गया है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, पिछले 2 दिन की जो जानकारियां हैं उनमें कुछ सामान्य जानकारियां ज़्यादा हैं, जैसे मुख्यमंत्री का कहीं दौरा हुआ, दिल्ली दौरा हुआ, मंदिर कहीं गए। काम की जानकारी निकल के आती है कौन कौन सी? एक है राष्ट्रीय पोषण माह 2024, दूसरी जानकारी है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तीसरा एक अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम अभियान, और चौथी जानकारी है राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन। ये 2 दिन ये सम्मेलन चला, 29 और 30 अगस्त को। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जानकारी, राष्ट्रीय पोषण माह 2024। ये राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है सितंबर के महीने में। अब 1 सितंबर से ये शुरू हो चुका है राष्ट्रीय पोषण माह। अब पूरे 1 महीने, यानी कि सितंबर के पूरे महीने में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। अब पोषण नाम में जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसका मतलब इसमें किस तरह की गतिविधियां होंगी? महिलाओं और बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां होंगी। उनके स्वास्थ्य की गतिविधियां संचालित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण, साथ ही एक थीम दी गई है पोषण भी पढ़ाई भी। इस तरह के कार्यक्रम जो है इसमें आयोजित किए जाएंगे। अब इसमें कौन कौन सी थीम के साथ आयोजन किया जा रहा है वो यहाँ दिए गए हैं। एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, ये कॉमा नहीं है बीच में, बेहतर प्रशासन के लिए तकनीकी उपाय, पर्यावरण संरक्षण, ये सभी इसकी अलग अलग थीम है।
जिनके साथ पूरे महीने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूरे महीने यानी कि कौन से माह में? तो सितंबर माह में। एक सवाल यही बन सकता है, राष्ट्रीय पोषण माह कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह है सितंबर माह में। इससे जुड़ी हुई ही इसके साथ ही एक जानकारी है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, क्योंकि पोषण से जुड़ा हुआ ही ये कार्यक्रम है। अब इसमें खास बात यह है कि 1 सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं, इनको दी जाने वाली जो सहायता राशि, प्रथम संतान के जन्म पे पहले इनको 6,500 रुपये सहायता राशि दी जाती थी, जिसको बढ़ाकर अब 10,000 रुपये कर दिया गया है। नया एक अपडेट है इस योजना में। योजना का उद्देश्य क्या है? मातृ वंदना यानी कि माताओं के लिए, माताओं के साथ साथ शिशुओं के लिए भी, तो गर्भवती महिलाओं और उनके साथ साथ जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार करना इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और स्वास्थ्य में सुधार कैसे किया जाएगा? उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके। योजना कब से प्रारंभ हुई? कई बार ये सवाल पूछा जाता है। 1 जनवरी 2017 से योजना शुरू हुई। इसका नोडल विभाग या मंत्रालय कौन सा है? तो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको संचालित करता है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित का मतलब क्या हुआ कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता होती है। पहले भी मैंने बताया योजनाएं 3 तरह की हैं। कौन कौन से 3 तरह की? एक है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। वो क्या होती है? जिसमें पूरा का पूरा योजना का निर्माण से लेकर क्रियान्वयन सब कुछ केंद्र सरकार करती है। उसका जितना खर्चा होगा वह भी केंद्र सरकार ही उठाती है। दूसरी योजनाएं होती हैं केंद्र प्रायोजित योजना। इन योजनाओं में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। इनका जो बजट होता है वो भी केंद्र और राज्य में विभाजित होता है। कुछ योजनाओं में जैसे 50% केंद्र खर्चा उठाता है, 50 राज्य। कई बार केंद्र 60, राज्य 40। कुछ विशेष क्षेत्र हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं या कुछ स्पेशल प्रोविजन हैं जिन राज्यों को, वहाँ कई बार ऐसा होता है केंद्र सरकार 90% खर्चा उठाती है और राज्य वहाँ 10%। कुल मिलाकर बात यह है कि केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब ऐसी योजना है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों भूमिका निभाते हैं। यह योजना भी कैसी है? केंद्र प्रायोजित योजना है। अब इस योजना में संतान के जन्म पर 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। एक बात ध्यान रखना, शुरू में जो हमने 10,000 लिखा है यह है दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए, और सामान्य महिलाओं के लिए इसमें 5,000 रुपये की सहायता राशि, और यह राशि भी 3 किस्तों में दी जाएगी। और 3 किस्तों में भी तब दी जाएगी जब 3 शर्तें पूरी की जाएं। अब 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? पहला तो गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण। गर्भधारण के बाद तुरंत पंजीकरण कराना होगा। जो भी निकटवर्ती अस्पताल है वहां जाकर प्रसव पूर्व जांच कराई जाए, बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराया जाए, और परिवार का जो पहला जीवित बच्चा होगा उसका टीकाकरण कराया जाए। जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो 3 किस्तों में कुल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अब 5,000 रुपये की 3 किस्तें कौन कौन सी होंगी? पहली किस्त 1,000 रुपये, दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 2-2 हज़ार रुपये की सहायता राशि इसमें दी जाती है। तीसरी जानकारी है एक पेड़ मां के नाम अभियान। यह दरअसल एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है जो कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 के अवसर पर शुरू किया गया। शुरुआत इसकी हुई नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क से। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीपल का पेड़ लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई, जबकि राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 23 जून 2024 को बेल का पौधा लगाकर। देश में शुरुआत की बात की जाए तो कब हो गई? 5 जून को प्रधानमंत्री ने की पीपल का पौधा लगाकर। राज्य में बात की जाए तो हुई है 23 जून को शुरुआत, मुख्यमंत्री ने की और बेल का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की है। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन राजस्थान में 2 दिन से यह सम्मेलन चल रहा था। कौन कौन से 2 दिन? 29 और 30 अगस्त को, जिसका आयोजन स्थल रहा जयपुर का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। इसकी थीम रही पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड। अब इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में बेहतर पुलिसिंग के लिए, पुलिस का जो काम है उसको और बेहतर किया जाए, इसके लिए एक रोड मैप तैयार करना, यानी कि एक पूरी प्लानिंग तैयार करना इसका उद्देश्य था। इसका शुभारंभ किया राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने। अब इसमें क्या क्या हुआ? तो जैसे न्यू क्रिमिनल लॉ, नए जो कानून आए हैं, 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, उनके बारे में चर्चा हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के बारे में चर्चा की गई। अभी आजकल एक बहुत
ज्यादा चर्चा में एक चीज डीप फेक, बहुत सारे फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, डीप फेक, जिसमें पहचानना मुश्किल है कि वास्तव में ये वीडियो सही है भी या ऐसे ही बना दिया गया है एआई की मदद से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। साइबर सिक्योरिटी के बारे में चर्चा हुई, मादक पदार्थों की स्मगलिंग को रोकथाम जैसे कई सत्रों का आयोजन इसमें किया गया। अब ये संपन्न हो चुका है, यानी कि किया गया। आज का अभ्यास प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आपके ऑप्शन है 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 6,500 रुपये या फिर 10,000 रुपये। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।